ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जिसका नाम था नंदा, जाति से नाई थे, बाल काटा करते थे, नंदा सेन। अच्छा, ये अपना जाति कर्म में किया करता, लेकिन भगवान के प्रति इसका गाढ़ प्रेम, मानसिक पूजा करता। हर समय सोचता हूं ठाकुर जी के बाल काट रहे हैं, किसी की मसाज करता, सोचता हूं ठाकुर जी को शिवलिंग को नहला रहे हैं, किसी के पैर दबाता, हम नारायण के पैर दबा रहे हैं। भगवान इससे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक उस समय पर मुगल शासक था, राजा। अच्छा, नंदा सेन उसकी हजाम करने के लिए, हजामत करने के लिए, सेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए जाता था। राजा बड़ा क्रूर, बड़ा क्रोधी, समय का पक्का। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य में कोई गलती, कोई त्रुटि करता तो उसे कारावास देता, वो भी आजीवन। एक दिन नाई नंदा ठाकुर जी की सेवा सुबह उठकर कर रहे हैं। आज पूजा में ऐसा मन लगा, ऐसा मन लगा, ऐसा मन लगा कि समय की याद नहीं रही। और कल रात्रि में राजा ने नंदा नाई को संदेश भेजा था कि हमें प्रातःकालीन बेला में पड़ोसी राजा के यहाँ पर मिलने जाना है, आप समय पर हमारी हजाम करने के लिए आ जाना। लेकिन मानसिक पूजा में इतना खो गए, इतना डूब गए, शरीर की सुध-बुध नहीं रही। पत्नी ने भी सोचा ध्यान में कैसे भंग पैदा करें, और कहते हैं लगभग दोपहर के 12 बज गए। नंदा नाई घबराए कि आज राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा। पत्नी अलग रोए। नंदा नाई बोले भाग के जाएंगे कि कहां,
कहीं से भी पकड़ के ले आएगा। इसलिए हम जाकर देखते हैं, अगर आजीवन उम्र कैद देंगे तो काटेंगे, मृत्यु दंड देंगे तो स्वीकार करेंगे, अन्यथा अपनी गलती अपनी अपराध की क्षमा याचना करेंगे। सुनना बड़ा आनंद आएगा। और यहाँ पर जैसे ही नंदा नाई गए हैं, जैसे उनका रोज का नियम था, सबको दुआ सलाम करते, नमस्कार करते, राधे राधे करते, राम राम करते, आगे बढ़ते जाते। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। और जैसे ही राजा के पास गए, पैरों में गिर पड़े, अरे राजन माफ कर दो, गलती है गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, अगर मैं जेल चला गया तो मुझे मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? राजा बोले क्या हो गया? ओ नाई उठ। अरे नंदा क्या हुआ? नंदा ने देखा राजा की दाढ़ी बनी हुई है, पक्का कोई दूसरा नाई आया होगा। राजा बोले अरे कहाँ कर रहे हो, काय को रो रहे हो? नंदा बोले राजा मैं कहाँ बताऊं, बोलने ही वाले थे, उसके पहले ही राजा बोल पड़ा, अरे नंदा तू अभी तो गया था, आज तो तूने बढ़िया मसाज करी, शरीर में जितना दर्द, जितना पीड़ा, जितनी कष्ट थे सब दूर हो गए, और आज तो मैं पहले से भी ज्यादा जवान दिख रहा हूँ, और आज तेने कछु सेवा ज्यादा करी है, आज मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तेरे स्पर्श से मेरे शरीर की आदि व्याधि रोग सब दूर हो रहे थे। नंदा रोए, अरे राजा मैं नहीं आया। राजा बोले काहे को झूठ बोल रहे हो? सभी सैनिक मंत्री बोले अरे नंदा तू अभी तो गया, अपना थैला लेके आया था रोज की भांति। नंदा बोले माई पत्नी से जाके पूछो। सैनिक गए, पत्नी अलग रो रही, सैनिक आए, अब तो दहाड़े मार मार के रोने लगी, लगता है राजा पति के साथ हमें भी जेल में डालेंगे। कि घर पे ही तो था, पक्का घरवाली की गलती है। कहा भयो? सैनिक बोले सच बता, तेरे पति सुबह से कहां गए थे? पत्नी बोली गलती है गई, आज पूजा में डूब गए, 12 बजे तो घर से गए। सैनिक उसकी पत्नी को पकड़ के लेकर गए और राजा से बोले ये तो कह रही है कि सुबह से घर पे थे। सभी आश्चर्य में कि अगर नंदा अपने घर में थे तो दाढ़ी बनाने कौन आया? नंदा समझ गए कि हमारे करुणा निधान, कृपा निधान, दीन बंधु भक्त वत्सल दीनानाथ मेरा रूप बदल के गए ताकि मुझे दंड ना मिले, मैं उनकी सेवा में था। अब तो नंदा रोने लगे, अरे मेरी वजह से मेरे ठाकुर को, मेरे जय जय को, मेरे भगवान को इनकी मसाज करनी पड़ी, पैर दबाने पड़े, हमारे भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा। नंदा ने वह काम छोड़ दिया और मामेकं शरणं व्रजः अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से अब तो ठाकुर जी का हो गया है, इसलिए भक्त यहाँ पर गाते हैं प्रेम के बस नभ सेवा कीन्ही, 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 सेवा कीन्ही, सेवा कीन्ही, सेवा कीन्ही, सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नभ सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नभ सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
लगू करा हूँ बढ़ाई, यही लगो करहु बढ़ाई। प्यारे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे